असम का सीमाओं का सुरक्षा भी नरेंद्र मोदी करेगा, झारखंड का सीमा का सुरक्षा भी नरेंद्र मोदी करेगा। घुसपैठिया आदिवासी बेटियों को शादी करके अपना जमीन हड़प लेता है, ये आपका अधिकारियों का बयान है, मेरा बयान नहीं। घुसपैठिया का खिलाफ खूब हेचपीट डाली। हमारे साथ हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। सर, इस बार विधानसभा चुनाव में आप लगातार घुसपैठियों का मुद्दा उठा रहे हैं और उधर से कहा जा रहा है कि झारखंड में कोई भी बॉर्डर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से टच नहीं करता। देखिए, झारखंड और बांग्लादेश का बॉर्डर का बीच में 10 किलोमीटर ही होते हैं। ये बात जो भी आपको बोला है उनको आप बोल दीजिए कि झारखंड और बांग्लादेश का बॉर्डर 10 किलोमीटर का होते हैं। पाकुर बॉर्डर में छटा हुआ है। कल्पना सोरेन कह रही हैं कि असम की सीमाओं की सुरक्षा हिमंता बिस्वा शर्मा करें, झारखंड के अफेयर्स को हेमंत सोरेन देख लेंगे। देखिए, असम का सीमाओं का सुरक्षा भी नरेंद्र मोदी करेगा, झारखंड का सीमा का सुरक्षा भी नरेंद्र मोदी करेगा। आज झारखंड में लगातार घुसपैठिया आ रहा है। हाई कोर्ट में यह सरकार बोल के रखा है कि घुसपैठिया नहीं आ रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे जो मुसलमान आबादी 10% से आज 34% हुआ संथाल परगना में, ये कि हमारा यहाँ का मुसलमान ने जन्म दिया है। हाई कोर्ट में आपको क्वेश्चन किया है, आपका पास जवाब क्या है? आपका अधिकारियों ने जवाब दिया है कि मद्रासा तक लोगों लेके आया जाते हैं, आधार कार्ड बना के दिया जाते हैं और घुसपैठिया आदिवासी बेटियों को शादी करके अपना जमीन हड़प लेता है। ये आपका अधिकारियों का बयान है, मेरा बयान नहीं है। सर, आप लगातार नंबर्स कोट कर रहे हैं एक रैली के बाद दूसरी रैली में, लेकिन इन नंबर्स का ग्राउंड क्या है? स्टैटिस्टिक्स कहां से आ रहे हैं? हाईकोर्ट में जो हलफनामा दिया गया है वही ग्राउंड है। जो हाईकोर्ट में जो अधिकारी हलफनामा आए हैं वही स्टैटिस्टिक्स है। कोई स्टैटिस्टिक मेरा स्टैटिस्टिक्स नहीं है। और ये statistics is based on 2011 census conducted by Government of India. But the Jharkhand Minority Commission says 14% is the population of Muslims in Jharkhand. No, we are speaking about Santhal Pargana. Let them not twist the issue. Okay. 14% is overall, which will be around 18% if 2021 census होगा। लेकिन जो घुसपैठियों का मुद्दा है, संथाल परगना जहां मुसलमान माइनॉरिटी हैज रीच ऑलमोस्ट 34%, जो हलफनामा भारत सरकार का ओर से दिया गया है। आप हेमंत सोरेन को इन्फिल्ट्रेटर वोट बैंक का दलाल बुला रहे हैं सर? वो तो वोट बैंक को दलाल ही कर रहा है, नहीं तो एक आदिवासी मुख्यमंत्री ये सब आपको बात बोलेगा क्या? एक सब में ही बोलेगा, हाँ मैं जांच करूंगा, अगर घुसपैठिया है मैं बाहर निकालूंगा, आदिवासियों का झारखंड में मैं कोई घुसपैठिया आने नहीं दूंगा। ये तो बोला नहीं हो। अगर वो घुसपैठिया का दलाल नहीं है तो सीधा बोलेगा कि भाई घुसपैठिया है तो मैं बाहर निकालूंगा। वो कह रहे हैं सेंटर की प्रॉब्लम है। अरे भाई, आपका प्रदेश है ये प्रदेश के लिए आपका पिताजी ने फाइट किया था। आदिवासी अस्मिता के लिए सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा सबने जीवन खपा दिया है। अगर आप सोचते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ही करना है तो मोदी जी को दे दीजिए ना झारखंड। सर, एक और सवाल ये है कि आप उधर से मैया योजना की बात हो रही है, 1000 रुपए प्रति माह दिया जा रहा है, उसको 2500 करने का वादा किया, आप लोग 2100 कह रहे हैं। बजट कहां से आने वाला है इन सारे वादों को पूरा करने के लिए? मैया सम्मान योजना कोई योजना नहीं है। जो वृद्धा पेंशन होते थे उसको ही 6 माह सरकार बंद करके रखा हुआ है और मैया सम्मान दे रहा है। लेकिन हमने असम में भी अरुणोदय चला रहा हूं, मध्य प्रदेश में भी लाडली बहना चला रहा हूं और छत्तीसगढ़ में भी हम मोहतारी बंदना चला रहा हूं। हमारा बीजेपी सरकार जानते हैं कि कहां से पैसा लाना है, कहां खर्चा करना है। अगर पैसा आलमगीर आलम का घर में नहीं जाएगा तब ठीक है, वही पैसा झारखंड का माताओं का बैंक अकाउंट में आएगा।
तो इसी बात पे बार बार ये कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि आप स्पीच यहाँ दे रहे हैं झारखंड में, और जेएमएम तो इस बात को उठा रही है कि हेट स्पीच हो रहा है, हेट स्पीच हो रहा है, वो कंप्लेंट करने की बात कर रही है। घुसपैठिया का खिलाफ खूब हेट स्पीच डालिए। मैं निवेदन करूंगा, घुसपैठियों का खिलाफ खूब हेट स्पीच डालिए। मुसलमान का खिलाफ नहीं, हिंदू का खिलाफ नहीं, घुसपैठियों का खिलाफ। कि किसलिए ये भारत को सर्वनाश कर देगा। जो भारत का शत्रु है उनका ऊपर पूरा जहर उगारिए, तभी तो अच्छा होगा ना समाज। लेकिन हिंदू और मुसलमान का खिलाफ नहीं, घुसपैठियों का खिलाफ खूब बोलिए। मैं तो आपको भी निवेदन करूंगा, आप भी बोलिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली तो हेट स्पीच अलाउड नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनली हेट स्पीच इज नॉट अलाउड अगेंस्ट इंडियन सिटीजन। अगर कोई हमारा देश में घुसपैठिया आते हैं, सुप्रीम कोर्ट का आप जजमेंट देख लीजिए। सर्बानंद सोनोवाल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ये हमारा देश का एग्रेशन का बराबर है। मतलब दे आर एग्रेसर टू आवर कंट्री, और एग्रेसर को आप सुम्मा खाएगा क्या? एक आखिरी सवाल सर, आप जब बात कर रहे थे ट्राइबल पॉपुलेशन के बारे में, आपने कहा जिनकी शादियां बाहर वालों से हो रही है उनके बच्चों को भी आपको ये ट्राइबल नहीं मानेंगे। ये आदिवासी समाज का ये डिमांड है। आदिवासी समाज चाहते हैं कि अगर कोई आदिवासी महिला का बेटी का घुसपैठिया से शादी होते हैं तो उनका बेटा बेटियों को आदिवासी सर्टिफिकेट नहीं मिलना चाहिए। ये डिमांड आदिवासी समाज का है। पेंडोरास बॉक्स खोलने जैसा नहीं है। 19 में भी इसी तरह की बातें बीजेपी ने की थी कि नॉन जो हिंदू ट्राइबल्स हैं उनको ट्राइबल मत मानो। देखिए, कानून में ये लिखा है जो ट्राइबल परंपरा में बड़ा नहीं होते उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलना चाहिए। मैं कोई नया बात नहीं। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे हेमंता बिस्वा शर्मा। इस वक्त वो कह रहे हैं कि जो जहां तक मैया सम्मान योजना की बात है उसके लिए फंड तब आएगा जब पैसा आलमगीर आलम जैसे लोगों के पास नहीं जाएगा। और खुलकर हेमंता बिस्वा शर्मा आज तक से बातचीत करते वक्त कह रहे हैं कि घुसपैठियों के खिलाफ हेट स्पीच करने में कोई बुराई नहीं है। और इस बात को वो इसके साथ साथ वो ये भी दावा कर रहे हैं कि खूब हेट स्पीच घुसपैठियों यानी कि इन्फिल्ट्रेटर्स के खिलाफ करेंगे। कुल मिलाकर एक बार फिर से हेमंता बिस्वा शर्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि झारखंड में होने वाले चुनावों में उनके लिए, बीजेपी के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा टॉप प्रायोरिटी रहेगा। और एक बार फिर से आज तक से बातचीत के दौरान हेमंता बिस्वा शर्मा ने दावा किया कि हेमंत सोरेन और उनकी सरकार घुसपैठियों के वोट बैंक की दलाली कर रही है और यही वजह है कि वो उस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन भी बीजेपी पर पलटवार कर रहे हैं। कल्पना सोरेन ने आज तक से बातचीत के दौरान कहा था कि हेमंता बिस्वा शर्मा असम का ख्याल रखें, झारखंड का ख्याल हेमंत सोरेन रख लेंगे, और अगर कोई घुसपैठ हो भी रही है तो इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। कुल मिलाकर झारखंड के इस चुनावी रणभूमि में बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा सबसे बड़े मुद्दे के तौर पे उभर रहा है। वीडियो सहयोगी राकेश के साथ मैं अमित भारद्वाज, खरसावा, आज तक।